हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। मेरा नाम कुसुम शर्मा है और मैं ठियोग डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो आज आपके हाथ में अपना शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन। थंबनेल टाइटल देख के आपको समझ आ रहा होगा कि आज का वीडियो मॉर्निंग रूटीन पे होने वाला है। तो गाइज अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है उठने का। कभी 6:30 उठती हूँ, कभी 6 उठती हूँ और कभी 7 भी बज जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो सारांश तो थोड़ा पहले जा गया था, लेकिन हम लोग ना बिस्तर में ही पड़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बाय करो मम्मा को, आती है मम्मा थोड़ी देर में। बाय। तो जी सर्दियों के टाइम में ना 7 बजे सवेरा होता है और सबसे पहले मैं लगाती हूँ सॉक्स सारा काम करने से पहले, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बीमार होने वाली हूँ। ऐसे लक्षण कुछ लग रहे हैं क्योंकि जुकाम सा कुछ फील हो रहा है। तो मैंने सुबह सॉक्स लगा लिए और गर्म पजामी भी पहन दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार हो जाऊँ। क्योंकि सारांश को भी संभालना है, पतिदेव को भी संभालना है, अपना फैमिली संभालना है। मैं बीमार हो जाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले करती हूँ बिस्तर उठाने का काम अपने कमरे में। तो मैं ना अपने कमरे में सबसे पहले झाड़ू देती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ और उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। आजकल मैं ना इस अलमारी में अपने कपड़े रखती हूँ, जो भी ओढ़ने के कपड़े होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर दी है। पहले इसमें चूहे आते थे। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको मैंने बताया था, लकड़ी काट कर चूहे अंदर घुस जाते हैं। तो सुबह सुबह ना जो भी सारांश के शाम के पजामे होते हैं वो बाहर लगा के और धूप में लगाती हूँ। अभी धूप तो नहीं आई है। तो ये है हमारे 2 झाड़ू। तो मेरे पास 3 तरह के झाड़ू है, लेकिन जो मुझे पसंद है ना ये पहाड़ी झाड़ू, क्योंकि बैठ के झाड़ू देने का भी सुबह सुबह अलग ही मज़ा है। क्योंकि सुबह सुबह इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो मैं हमेशा ही ना पहाड़ी झाड़ू से प्रेफर करती हूँ। इससे कूड़ा भी निकल जाता है। और जो ये बड़ा वाला झाड़ू है इससे मैं बाहर बरामदे में झाड़ू देती हूँ, क्योंकि इससे ना मैट पे जितना भी गंदगी होता है वो सारा निकल जाता है। लेकिन अपने कमरे में पहाड़ी झाड़ू यूज़ करती हूँ, तो ये हमारे कमरे में ही रहता है। और गाइज तो अभी पहले पूरे घर पे झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारा दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग चला जाएगा। तो पहले मैं पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ और जब जिस दिन मैं व्लॉग बनाती जाऊँ उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट जाती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि कैमरा इधर से उधर भी घुमाना पड़ता है। तो पहले मैं झाड़ू मारती हूँ पूरे घर पे, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और उसके बाद आज का मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैं सुबह क्या क्या करती हूँ। तो पहले झाड़ू मार के आती हूँ। अभी आ गई हूँ गाइस किचन में। तो सबसे पहला काम होता है पहाड़ी गीज़र जलाने का। तो पतिदेव कर रहे हैं पहाड़ी गीज़र जलाने का काम और यहाँ मेरी चाय बन रखी है। तो सभी ने चाय पी ली है, सिर्फ मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि मैं किचन में थोड़ा लेट आती हूँ झाड़ू वाड़ू करके, तो मेरी चाय बच जाती है। तो हम लोग पीते हैं सुबह काली चाय, ब्लैक टी, क्योंकि सभी लोग पीते हैं घर में और मुझे भी ऐसी ही आदत पड़ गई है, वरना मैं मायके में कभी भी ब्लैक टी नहीं पीती। तो यहाँ पे सासू माँ लगे हैं आटा गूँथने, क्योंकि यही सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाती हूँ, सासू माँ ही बनाते हैं। यहाँ पहाड़ी गीज़र भी एकदम गर्म हो गया है नहाने के लिए। अभी मैं सारांश को नहलाऊंगी। तो आ गई हूँ अलमारी में कपड़े निकालने। अलमारी का मैस देख के डर मत जाना गाइस, क्योंकि 3-4 दिन से सारांश बीमार था, तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्लीनिंग में। तो ये अलमारी में कपड़े ना इस तरह से फैले हुए हैं। तो फिर सबसे पहले नहलाऊंगी सारांश को। सारांश नहा चुका है और भी खेलने लग गया है। और यहाँ पे सासू माँ लग गया है चपाती बनाने, पतिदेव खेल रहे हैं सारांश के साथ। तो सुबह का यही रूटीन होता है। अगर दादाजी घर में होते हैं सारांश के तो वो सारांश को संभालते हैं। अभी आती है मेरी नहाने की बारी। तो मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, साथ में टॉवल। तो जाऊँगी नहाने सबसे पहले। गाइस पहाड़ों में ना सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इसलिए मैंने गर्म सूट निकाल दिया है और साथ में गर्म स्वेटर। और दिन में तो धूप लग जाती है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंड है। तो अभी करूँगी मैं फेस वॉश। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं नहाने के बाद ही फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं नहाते टाइम से प्लेन वाटर से ही मुँह धोती हूँ, तो मुझे बाद में अच्छा लगता है। और मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ नीम प्लस फेस वॉश। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पिम्पल प्रोन स्किन के लिए। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और पिम्पल प्रोन है, तो मैं इसीलिए, और आपको पता ही होगा आजकल मुझे पिंपल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है कि आप पिंपल के लिए ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही करती हूँ और साथ में यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा वाला क्रीम, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है सर्दियों में, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी खुशबू ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यही 3-4 चीज़ें मेरी सुबह के स्किन रूटीन में ऐड होती है। एक लिपस्टिक जो कि कलर भी देता है और साथ में लिप बाम का काम करता है, बिंदी और मांग, और एक फेस वॉश। बाकी मैं कुछ भी सुबह सुबह नहीं लगाती हूँ फेस पे। तो अभी मैं बना दूँगी ब्रेड, क्योंकि धातु लगाना है और धातु के नीचे हेयर स्टाइल करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। धातु तो हमारा प्राइड है, हमारा गहना है पहाड़ी लड़कियों का, पहाड़ी औरतों का। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है हमारे लिए। तो धातु के बिना तो मतलब कि सारा जो श्रृंगार ना वो अधूरा है, अगर आप धातु नहीं लगाएंगे पहाड़ी होकर। तो यहाँ पे मैंने धातु लगा दिया है। और गाइस धूप भी आ गई है मस्त वाली। गाइस मेरे जो क्रेज़ है ना वो डे बाय डे बदलते रहते हैं। मतलब
अभी मैं लगाती थी वो चूड़ा जो आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा ही चूड़ा लगा के रखती हूँ, थोड़ा शॉर्ट थोड़ा सा चूड़ा। और अभी मुझे क्या क्रेज़ आया है ना कि मैं कांच की चूड़ियाँ लगाऊँ, तो मुझे कभी कभी आता है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा छन खन 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 की आवाज़ आती है ना, तो मैं इसको खोल देती हूँ, फिर मैं वापस यही लगा देती हूँ क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आती है और ये ठीक रहता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ कांच की चूड़ियाँ क्योंकि मुझे क्रेज़ आ गया है और बहुत लोग बोलते हैं कि कांच की चूड़ियाँ शुभ होती है और जितना कांच टूटता है उतने पति की उम्र बढ़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि लगाती हूँ। चलो, तो ये कितनी है पहले गिन के दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 होनी चाहिए थी, 12 थी, लेकिन आधी शायद गुम होगी। गाइस, तो कांच की चूड़ियाँ लगा रही हूँ मैं आज। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कांच ना शुभ होता है, जितना कांच टूटता है उतना ही पति की उम्र बढ़ती है। तो वैसे मैं चूड़ा लगा के रखती हूँ क्योंकि उसमें ना वो बिल्कुल हल्का है, आवाज़ नहीं आती है और जो खन खन की आवाज़ है ना मुझे अच्छी नहीं लगती है। और कुछ टाइम का क्रेज़ है, शायद मैं कुछ टाइम बाद इसको निकाल भी दूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है लगाना ज़्यादा भरे भरे हाथ, मुझे हल्का हल्का ही रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बड़ी मुश्किल से, देखो मुझे कितनी आफत आ रही है लगाते हुए। तो मैंने यहाँ पर क्रीम लगा दिया है, बड़ी मुश्किल से सीधे वाले हाथ में लगाया, देखो कितनी मस्त लग रही है। तो एक चूड़ियाँ मैंने इसमें लगा के रखी है क्योंकि आज वीरवार है, तो कहते हैं कि वीरवार को ना चूड़ियाँ उतारते नहीं है, तो पतिदेव ने निकाली थी और एक मैंने इसमें लगा के रखी है क्योंकि हर कोई बार को नहीं निकालते हैं। तान आ गया यहाँ पे और इसने ना मेरी एक चूड़ी भी टूट गई इसकी वजह से। टॉर्च दिखी है, वहाँ देखो टॉर्च लगा रखी है, उसमें लाइट दिखाई दे रहा है, चीप हो रहा है। 8:30 हो गया और पता नहीं चला कि टाइम कैसे हो गया। तो अभी पतिदेव गया है गाय को बांधने। आप लोगों को पता है कि गाय हम कहाँ बांधते हैं, खेत में बांधते हैं, तो वहाँ गए हैं। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे दाल को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है और ब्रेकफास्ट करेंगे। 8:30 हो गया और सारा का पकना जल्दी जल्दी है, लेट हो जाती है और इनको यहाँ से 8:45 बजे तक निकलना होता है। तो अभी मेरे किचन की साफ़ सफाई नहीं करी है, तो वैसे मैं सुबह झाड़ू कर लेती हूँ, लेकिन खाना वाना बनाने के बाद हम एक बार फिर से किचन की सफाई करते हैं। तो सारा कपड़े लटके हुए बाहर निकालने, धूप में लगाने और किचन साफ़ करना है सारांश के पापा से जाने से पहले, क्योंकि जब कोई जाता है ना तो उनके पीछे झाड़ू नहीं देते हैं, बर्तन नहीं धोते हैं, ऐसा बढ़ जाता है। तो फटाफट से उनके जाने से पहले ना मुझे करना है। और मुझे थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, तो थोड़ी आवाज़ अगर आपको अलग सी आ रही होगी, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है अपने आप को कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, तो ये जुकाम की वजह से। चलो मैं पहले झाड़ू करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी खिलानी है सारांश को दवाई, और अभी देखा नखरे कैसे होगी दवाई खाने के लिए। ओ माय गॉड, इतना रोता है ना। शाबाश शाबाश, नो 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 नो, मानी मानी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बस। क्या होगी है पतिदेव जी की तैयारी काम पे जाने की, और गरम सॉक्स लगा लिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, तो पतिदेव बताएंगे आज क्या था ब्रेकफास्ट में। अब ये अपना वो नुस्खा वाला खा रही है जो उन्होंने बनाया था खांसी के लिए स्पेशल। कैसा है इस बार, ठीक है स्वाद में? चलो बताओ क्या बना था आज ब्रेकफास्ट में? चने की दाल। भी सारांश का टाइम है टीवी देखने का, तो ये 10 से 15 मिनट टीवी देखता है और वो देखता है मोगली। इसको मोगली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी बैठ गया देखो बिल्कुल कंबल वम्बल ओढ़ के अच्छे बच्चे की तरह देख रहा है मोगली। सारांश तो ये खुद ही बोलता है कि मम्मा इस तरह से कंबल लाओ, मेरे लिए कंबल चाहिए होता है इसको, और 2 पीछे से तकिया रखने होते हैं और इस तरह से सोना होता है। फिर थोड़ी देर देखता है 5-10 मिनट और ये नाजुक पेड़ है, मैं इससे पार नहीं जा सकती। हाँ, कौन है ये? दादा है इसके, या पता है दादा, इसको लगता है कि दादा है ये ना गाइस। इसमें बटन है और इस तरह का जैकेट पहनते हैं इसके दादा, और इस तरह का ही सूट पहनते हैं घर में भी और इधर उधर जाते तभी, तो इसको लगता है कि दादा है इसके। और उनकी दाढ़ी भी वाइट है। दादा, ये दादाजी नहीं है, मोदी जी है, मोदी जी। कौन है ये? दादा है इसके ये। आज को यहाँ पे एलर्जी हो रखी थी लेकिन ठीक नहीं हो रही है। अभी मैं दवाई लगा रही हूँ इसमें डेली, आई होप ठीक हो जाएगी। टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं और यही होता है मेरा सुबह का रूटीन। इसके बाद ना जो सारांश के पापा चल जाते हैं उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं बचता है, सिर्फ गाय को पानी पिलाना होता है। तो गाय को पानी हम पिला चुके हैं, मैं सारांश। तो दादी माँ इसके घर पे नहीं है, वो कहीं काम से गए हैं, तो
बस इतना सा ही काम होता है। तो सुबह मेरा मॉर्निंग रूटीन यही है, डेली यही काम होता है और इसके बाद कुछ नहीं। बस मैं धूप में बैठती हूँ या फिर मुझे सिलाई करनी हो, जैसे मैं सारांश के लिए स्वेटर बना रही हूँ या वो बनाती हूँ, या फिर अपना जो एडिटिंग वगैरह काम होता है व्लॉग वगैरह का वो करती हूँ, या फिर अदर दो बाकी के काम होते हैं वो करती हूँ, जो मेरे अपने पर्सनल काम है वही। तो यही काम होते हैं मुझे। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आपको एक अपना इवनिंग रूटीन भी लेके आऊँगी, अगर आप ये वीडियो मेरा पसंद करते हो तो मैं सारांश अभी कुछ नहीं, बस टीवी देख रहे हैं और सारांश को थोड़ी देर में सुलाना है और फिर मुझे लंच बनाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।